भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 3 समस्त अवतारों के स्रोत श्री कृष्ण। श्लोक संख्या 24। इस श्लोक का लास्ट पैराग्राफ है ये। 2 पैराग्राफ में दोनों को ले लेंगे भी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिक कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। किंतु भगवान द्वारा ये छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार हैं, अतएव वे वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं। फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी रूप से इसका निषेध किया। क्योंकि सुरद्विष या वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशुवध का समर्थन करते हैं। और आधुनिक अब ये आधुनिक सन्यासियों द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण का ही सर्वथा निषेध किया। ये केवल सैद्धांतिक है। यदि ऐसा न होता तो उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया गया होता। न ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने दिव्य गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश किया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों ने ही आस्तिकता का मार्ग प्रशस्त किया और वैष्णव आचार्यों ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन कराया। तो यहाँ पर रूपा जी बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध का जो दर्शन है शास्त्रीय दृष्टि से वो नास्तिकवाद है, नास्तिक दर्शन है वो, शास्त्र के अनुसार। क्यों है? क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते और वेदों को नहीं मानते, वेदों का बहिष्कार करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये थी कि एक छलावा था इन लोगों के साथ में। जो नास्तिक लोग थे, ईर्ष्यालु, भक्तों से ईर्ष्या करने वाले नास्तिक, उन लोगों को छलने के लिए ये कैसे न कैसे करके उन लोगों को कैसे भक्ति में जोड़ा जाए, भगवान की ओर लाया जाए, इसलिए भगवान ये फॉर्मूला लेकर के आए। वास्तविकता ये है कि वो वेदों की महिमा को बढ़ाना चाहते थे। तो कैसे बढ़ाया उन्होंने? उन्होंने इसको एक एग्जाम्पल इस तरह से हम समझ सकते हैं कि भगवान ने आकर जब वेदों का निषेध किया उन लोगों के समक्ष, तो जो वैदिक शास्त्रों को फॉलो करने वाले हैं उन्होंने इस दर्शन को नास्तिक दर्शन कहा। तो ये भगवान ने खुद अपना एग्जाम्पल सेट किया कि चाहे भगवान भी आकर के क्यों न अवतार लेकर के बताएं, अगर वो वेदों के खिलाफ जा रहे हैं, वेदों के अपोजिट बता रहे हैं, तो उनका दर्शन भी नास्तिक दर्शन माना जाएगा, चाहे स्वयं भगवान ही क्यों ना हो। अपना उन्होंने ये एग्जाम्पल सेट किया ताकि आगे भविष्य में, क्योंकि भविष्य में ऐसे दर्शन बहुत आने वाले थे, पहले भी आ चुके थे काफी और बाद में भी और आने वाले थे। अभी ऐसे बहुत सारे दर्शन चल रहे हैं, ऐसी फिलोसफी है जो वैदिक शास्त्रों से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े धर्म है। तो क्योंकि वैदिक शास्त्रों को फॉलो नहीं करते हैं वो सब, इसलिए वो सब नास्तिक कैटेगरी में आते हैं। भगवान ने खुद एक एग्जाम्पल सेट किया है कि चाहे वो खुद ही आकर के क्यों न प्रचार करें, अगर वो वेदों के विपरीत है, वैदिक शास्त्रों की शिक्षा नहीं है, उसमें मन गढ़ंत है, तो वो नास्तिकवादी होगा। तो ये उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। तो उनका ये जो विरोध था या बहिष्कार था, ये एक्चुअल में क्या था? छलावा मात्र था, एक बाहरी रूप से। हम्म। जबकि भगवान स्वयं वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक हैं, फाउंडर है भगवान। भगवान ने ही सर्वप्रथम
वैदिक ज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ब्रह्मा जी के पास, स्वयं के पास थोड़ी वैदिक ज्ञान था, और भगवान ने उन्हें वैदिक ज्ञान दिया, तभी तो उन्होंने उसके अनुसार पूरी सृष्टि का संचालन शुरू किया। क्योंकि भगवान स्वयं कभी भी वैदिक शास्त्रों का निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने वैदिक शास्त्र बनाए हैं। कानून बनाने वाला कानून का विरोध थोड़ी करेगा। तो ये ऊपरी तरह से है, ऊपरी रूप से है। ऐसे लोगों को भ्रमित करने के लिए है, उनको भ्रमित करके भक्ति में जोड़ने के लिए, आस्तिकता जगाने के लिए क्योंकि वो लोग जो है वो वेदों के शास्त्रों के नाम पर गोवध, पशुवध कर रहे थे। ये कह सकते हैं कि ऐसे जो लोग हैं समाज में, इस प्रकार के जो लोग हैं जो शास्त्रों से उस एक पार्ट को लेकर के उसको गलत डिसएडवांटेज लेते हैं उसका, है ना, गलत फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, सही लोगों को भी भ्रमित करते हैं। जो सही से पूरा शास्त्रों को फॉलो करने वाले हैं वो भी भ्रमित हो सकते हैं ऐसे लोगों का। तो इसलिए उन लोगों को ठीक करना जरूरी था। तो भगवान ने कहा कि वेदों में जो ये पशुवध है इसको फॉलो नहीं करना है, सही नहीं है। तो इन सबको ठीक करने के लिए भगवान बुद्ध रूप में आए। ये केवल सैद्धांतिक है, उनका ये जो निषेध है वो सैद्धांतिक है, सिद्धांत रूप में है, वास्तविकता में नहीं। यदि ऐसा न होता, तो अगर ऐसा न होता, अगर वास्तव में वो नास्तिकता का प्रचार कर रहे होते भगवान बुद्ध, तो उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। स्वयं जयदेव गोस्वामी अपने दशावतार स्तोत्र में भगवान बुद्ध की महिमा का गान करते हैं। निंदसी यज्ञ विधे भजन है एक, उसमें आया है। तो बताया गया है कि भगवान ने बुद्ध रूप में अवतार लिया। केशव धृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। क्यों लिया अवतार? एक तो उन्होंने यज्ञ विधि की, निंदसी यज्ञ विधि, जो यज्ञ विधि बताई गई उसकी निंदा की उन्होंने, कि ये सही नहीं है, इस युग के लिए सही नहीं है। बाकी युगों के लिए सही था, तो इस युग के लिए सही नहीं है। इस युग में अहिंसा परमो धर्म जो है, यानी अहिंसा का पालन करना ही जरूरी है इस युग के अनुसार। तो ये बताना जरूरी था, इस युग के युग धर्म का पालन अगर हम करना चाहते हैं तो हमें अहिंसा का पालन भी करना जरूरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी है ये, मांसाहार न करना। तो ये बताना आवश्यक था। अब ये बताने के लिए वो लोग इस तरह से सुनना सुनना नहीं चाहते थे, तो उनको उस तरीके से समझाया कि नहीं, वेदों की जो यज्ञ विधि है इसको बहिष्कार करो, ये नहीं है सही, छोड़ दो इसको। तो अगर ये कहते नहीं इस युग के लिए नहीं है, उस युग के लिए थी, तो नहीं मानते वो लोग। इसीलिए उन्होंने इस तरह से बताया। तो वो भगवान बुद्ध जो है भगवान के अवतार हैं, भगवान विष्णु हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, वो अगर नास्तिक दर्शन का प्रचार कर रहे होते, तो उन्हें भगवान स्वीकार नहीं किया जाता। ये प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं। उनको जयदेव गोस्वामी जी, बड़े बड़े आचार्यों ने उनको भगवान स्वीकार किया है। 10 अवतारों में आते हैं, 10 जो मुख्य अवतार हैं उनमें से आते हैं। हम्म। फिर कह रहे हैं कि भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश दिया। यानी वापस से धर्म की स्थापना, नास्तिकवाद बढ़ गया था। अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो भी भटक रहे थे, गलत रास्तों पे जा रहे थे, मांसाहार कर रहे थे वेदों के नाम पर, वैदिक यज्ञों के नाम पर। तो उनको सही ट्रैक पे लाना जरूरी था। तो इसलिए भगवान ने वापस से वास्तविकता की स्थापना करने के लिए, धर्म के मूल सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए ये सब किया उन्होंने। उस काल के लिए अनुकूल विधि, उस काल की जो अनुकूल विधि है, यानी अहिंसा का पालन करना, जिससे वो उनकी चेतना शुद्ध हो। मांसाहार नहीं करेंगे, चेतना शुद्ध होगी, शुद्ध होगी तो फिर वो आगे की बात समझ पाएंगे। तो उस लेवल पे लाने के लिए भगवान ने ये सब किया। फिर यहाँ पे शंकराचार्य जी का बता रहे हैं, जो आदि शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार हुए थे। तो उनका क्या उद्देश्य था होने का? भगवान बुद्ध ने आकर के जो है उनमें अहिंसा का भाव जगाया, जिससे वो थोड़ा ऊपर उठ सके और शास्त्रों को समझने के योग्य बने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आया वो है ब्रह्म को समझना। भगवान को समझने के 3 लेवल है, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान शब्दति।
भागवत में बताया गया है। तो सबसे पहले ब्रह्म, यानी जो एकदम लो कैटेगरी के हैं, डिग्रेडेड लोग हैं, तो सीधा भगवान को नहीं समझ सकते हैं, सीधी भक्ति नहीं कर सकते हैं, उनके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ब्रह्म को जानना, फिर परमात्मा को, फिर भगवान को जानना। तो इसीलिए भगवान ने शंकराचार्य जी को भेजा कि आप जाकर के पहले निराकार का प्रचार करो, ब्रह्मवाद का प्रचार करो। तो उन्होंने आकर के निराकार ब्रह्म का प्रचार किया। फिर उसके बाद में अ, रामानुजाचार्य आए। उन्होंने द्वैत बताया, उन्होंने अद्वैत बताया, इन्होंने द्वैत बताया। द्वैत यानी दो। शंकराचार्य जी ने बताया कि एक ही है, ईश्वर और हम एक ही हैं। ईश्वर भी हैं, हम भी हैं, लेकिन दोनों एक हैं। सब कुछ एक है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। ये बताया उन्होंने, शंकराचार्य जी ने। यानी लोगों को, उन नास्तिक लोगों को विश्वास कराया भगवान में कि भगवान जो है, भगवान है लेकिन निराकार है, ज्योति के रूप में है। इस तरह से उनको विश्वास दिलाया। फिर उस विश्वास को और बढ़ाने के लिए फिर उसके बाद रामानुजाचार्य आए। उन्होंने कहा नहीं, एक नहीं है, दो है। भगवान भी है, हम भी हैं, और दोनों अलग अलग हैं। भगवान एक व्यक्ति है, हम भी एक व्यक्ति हैं। हमारा जो है रिलेशन है, प्रकृति भी है। इस तरह से सारी चीजें बताई कि नहीं, दो हैं, भगवान अलग, हम अलग, प्रकृति अलग। इस तरह से ये सिद्धांत की स्थापना की उन्होंने। उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु आए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक भी है और एक नहीं भी है। अचिंत्य भेदा भेद, यानी भगवान में और हमारे अंदर भेद है भी और नहीं भी है। हम एक भी हैं और दो भी हैं, अलग अलग भी हैं। कैसे हैं? उसको अचिंत्य भेदा भेद तत्व दिया उन्होंने। यानी सारे चारों संप्रदायों का सार लेकर के, और सारे संप्रदायों का सार लेकर के उन्होंने बताया कि अचिंत्य भेदा भेद, अर्थात भेद है भी और नहीं भी है। यानी गुणों में हम भगवान के समान हैं, लेकिन मात्रा में भेद है, मात्रा में अलग अलग है, बहुत बड़ा भेद है। तो ये उन्होंने इस सिद्धांत की स्थापना की। तो इस प्रकार से लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्ग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। तो लोगों की क्षमता के अनुसार, समझने की, अंडरस्टैंडिंग की जो कैपेसिटी, उसके अनुसार धीरे 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 उनको ऊपर उठाया गया। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें प्रसन्नता है कि लोग बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुओं पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद कर देंगे? यदि ऐसा नहीं होता तो अहिंसा संप्रदाय का कोई अर्थ नहीं है। जो लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा संप्रदाय को ग्रहण कर रहे हैं, उसमें जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या, वो इसको सीरियस ले रहे हैं? इवन अभी मैं 2 दिन पहले पढ़ रहा था, जो कि अहिंसा संप्रदाय के जो मूल व्यक्ति हैं अभी प्रेजेंट में, शायद दलाई लामा है ना, दलाई लामा। तो वो खुद जो है, उनके बारे में उन्होंने कहा है, उनकी कई बातें पढ़ी थी, पॉइंट्स उनके। उन्होंने बताया कि वो मांसाहार नहीं करते, वो वैसे तो नहीं करते वो मांसाहार, लेकिन जब भी कहीं बाहर जाते हैं, अपने आश्रम से बाहर जाते हैं, उस समय उनकी फॉलोअर फॉलोअर या उनके कुछ जानकार उनको जो परोस देते हैं नॉनवेज, तो वो खा लेते हैं। यानी पूरी तरह से स्ट्रिक्ट नहीं है। आश्रम में रहते हैं तो नहीं खाते हैं। दूसरा, बीच में बीमार हो गए थे वो, तो डॉक्टर ने उनको कहा कि खाना पड़ेगा, नहीं खाओगे तो नहीं चलेगा, तो उन्होंने फिर से खाना शुरू कर दिया नॉनवेज। इवन वो ये बात और कही, उन्होंने एक बात और कही है, वहाँ पे गूगल पे आप सर्च करेंगे मिलेगा आपको। तो वहाँ एक बात और कही गई है कि बुद्धिज्म में जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं लोग, तो कह रहे हैं उसके अंदर मांसाहार पे कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसा कुछ कहा उन्होंने। तो इसका मतलब जो भी इसमें जुड़े हुए हैं वो कहाँ स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि लेकिन क्या वैसे गंभीरता पूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद करा देंगे? खुद ही बंद नहीं कर पा रहे तो कसाई घरों को क्या बंद कराएंगे? खुद खाना बंद नहीं कर पा रहे। हम्म। तो अगर ऐसा नहीं है तो इस अहिंसा संप्रदाय का कोई वैल्यू नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। अर्थात वो लोग भगवान बुद्ध को तो मानते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध की बात को नहीं मानते, उनके आदेशों को नहीं मानते, तो कोई फायदा नहीं। श्रीमद् भागवत की रचना कलयुग के आरंभ के पूर्व ही 5,000 वर्ष पूर्व हुई थी, और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2,600 वर्ष पूर्व हुआ। अतः श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है, ऐसा प्रमाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी
ऐसी अनेक भविष्यवाणियां हैं जो एक एक करके पूरी होती जा रही हैं। ये सब श्रीमद् भागवत की सार्थकता का सूचक होगी, क्योंकि ये किसी त्रुटि, मोह, छल तथा अपूर्णता से रहित हैं, जो कि बद्ध जीवों के चार दोष हैं। मुक्त आत्माएं इन दोषों से ऊपर हैं, अतः वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं गुरुपाल जी कि भागवतम की रचना हुई थी कलयुग के आरंभ होने से जस्ट पहले। श्री व्यास देव जी ने किया था, और उसमें बहुत सारी भविष्यवाणी उन्होंने की। जैसे एक भविष्यवाणी ये है भगवान बुद्ध के विषय में, ये सच हो चुकी है। और शंकराचार्य जी के बारे में भविष्यवाणी, वो सच हो चुकी है। चाणक्य पंडित के विषय में भविष्यवाणी, वो सच हो चुकी है। और चैतन्य महाप्रभु के विषय में भविष्यवाणी, वो सच हो चुकी है। और आगे कलयुग के एंड में कल के अवतार के विषय में सब कुछ उसमें बताया हुआ है। इवन कल के अवतार के बाद में जब सत्ययुग शुरू होगा तो कौन राजा बनेगा, जो राजा बनेंगे वो भी कहाँ पर हैं, अभी वो व्यक्ति प्रेजेंट है पृथ्वी पर, जो दो लोग आगे का शासन चलाएंगे, वो सब बताया हुआ है। तो जब ये इतनी भविष्यवाणी सही हुई है तो वो भी भविष्यवाणियां सही होगी। प्रभुपा जी जो मूल यहाँ पे बता रहे हैं कि इससे पता चलता है कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये प्रमाणिक ग्रंथ है, ये सार्थक है। और इसको जो इसकी जो रचना की है जिन्होंने, श्री व्यास देव जी ने, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो मुक्त भगवान के अवतार थे और मुक्त पुरुष थे। प्रकृति के गुणों से परे, चार प्रकार के दोष उनमें नहीं थे। तो चार प्रकार के दोष, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापट है। ये चार दोष जिसमें होते हैं वो कभी भी भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को नहीं देख सकता, वो भविष्य को नहीं देख सकता। न भूतकाल में क्या वो उसको जान सकता है, न प्रेजेंट में और कहाँ कहाँ क्या चल रहा है वो नहीं जान सकता। तो ये ज्ञान जो है, इस ज्ञान को अपौरुषेय कहा जाता है, जो भगवान के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये ऐसे लोगों के द्वारा प्रदान किया जाता है जो मुक्त पुरुष हैं, जो इन चारों दोषों से मुक्त है। उनके द्वारा प्रदान किया ज्ञान जो है वो ही प्रमाणिक ज्ञान होता है। तो वेद व्यास जी जो है इन सब दोषों से मुक्त थे, वो चार प्रकार के दोषों से, त्रुटि करना, मोहित होना, छल करना और अपूर्णता, इंद्रियों की अपूर्णता, ये चार प्रकार के दोष। तो जो इन दोषों से मुक्त है वही ऐसी सुदूर भविष्यवाणियां कर सकते हैं। आजकल भी हम देख रहे हैं कि रोज न्यूज में कुछ न कुछ आता है, उसकी भविष्यवाणी, उसकी भविष्यवाणी। क्या वो मुक्त है इन चारों दोषों से? अगर मुक्त है तो उनकी भविष्यवाणी सही हो सकती है, नहीं है तो कोई गारंटी नहीं। ऐसे है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध का के अवतार लेने के पीछे जो विशेष प्रयोजन था वो था वैदिक शास्त्रों के प्रति लोगों की अ, श्रद्धा को और ज्यादा मजबूत बनाना। कि चाहे भगवान आकर भी वैदिक शास्त्र का गलत प्रचार करें अगर, और उसका निषेध करें, तो उनको भी नास्तिक के रूप में स्वीकार किया जाए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। ये अभी आपने जो चार दोष बताए उसमें जैसे त्रुटि करना वगैरह जो भी है, एक बार उनके अर्थ बताओ ना प्रभु जी। त्रुटि किस तरह की करना, और पहला तो है भ्रम। भ्रम यानी हम भ्रम, प्रमाद यानी गलती करना, हम्म, गलती करना, मोहित होना, और ठगने की प्रवृत्ति, और इंद्रियों की अपूर्णता, ये चार प्रकार के दोष हैं। गलती करना का अर्थ है कि हम लोग गलती करते ही हैं सभी, कोई भी हम गलती करते हैं, ऐसा कोई नहीं है हम में जो गलती नहीं किया, किसी ने आज तक गलती नहीं किया, आगे नहीं करेंगे। कुछ न कुछ गलती करते हैं, परफेक्ट नहीं है। मैंने कहते हैं नो बडी इज परफेक्ट, इंग्लिश में कहावत है। खैर वो कहावत अपनी जगह ठीक है। तो परफेक्ट लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जो इन चार दोषों से मुक्त है वो परफेक्ट है। तो कहने का अर्थ है कि हम गलती करते ही करते हैं, गलती करना। दूसरा है भ्रमित होना, हम भ्रमित होते हैं, मोहित होते हैं, एक चीज को दूसरी चीज समझते हैं। सबसे बड़ा भ्रम तो हम अपने आप को शरीर समझते हैं। तो हम कितने बड़े भ्रम में है ना, भ्रमित हैं। फिर है कि ठगने की प्रवृत्ति, हम सभी में ठगने की प्रवृत्ति है, चीटिंग प्रोपेंसिटी है, दूसरे को धोखा देने की प्रवृत्ति है सभी लोगों में, किसी में कम किसी में ज्यादा। और चौथा है इंद्रियों की अपूर्णता, हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। जैसे हमारी आंखों में देखने की शक्ति है तो ये प्रकाश पर निर्भर करती है। अगर यहाँ पे लाइट नहीं हो
तो हम हमारे हाथ को भी नहीं देख पाएंगे, एकदम अंधेरा हो। हमारी इंद्रियां पूर्ण है, पूर्ण नहीं है। सुनने की शक्ति हो चाहे बोलने की शक्ति हो, सब दूसरी चीजों पर निर्भर है। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी ट्रूथ। तो पूर्ण सत्य नहीं है। तो ये डिपेंड डिपेंड है दूसरी चीजों पे। वो सुविधाएं होंगी तभी वो काम करेगा, तभी वो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। लाइट होगी तभी हम देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो अपूर्णता है, पूर्णता नहीं। तो ये चार प्रकार के दोष हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं उनमें चार प्रकार के दोष नहीं होते, चारों प्रकार के दोषों से मुक्त होते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।